ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने जो सीरीज़ शुरू की हुई है वो सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं ऐसी इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक नहीं होती, बल्कि उनको क्या करना पड़ता है, रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक की शक्ल में उनको रिड्यूस करना पड़ता है। और इस सिलसिले के अंदर हमने दो टाइप की इक्वेशन पढ़ी। पहले टाइप 1 जो कि ये थी, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और नेक्स्ट हम लोगों ने टाइप 2 डिस्कस की, और आज हमारी डिस्कशन इसी टाइप 2 को लेके आगे हम इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इस टाइप 2 में ये मैंने आपको बताया था कि 4 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और बराबर के उस तरफ को कांस्टेंट नंबर होगा। और जो दूसरी शर्त थी कि जो कांस्टेंट, ये जो वेरिएबल होंगे चारों फैक्टर के अंदर, उनका कोफिशिएंट 1 होगा। जैसे देखिए यहाँ पे सारे x हैं तो इनके कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो आपने करना ये, आपने इनको अरेंज करना है, यानी आपने इनके दो पेयर बनाने हैं। जैसे एक ये पेयर बन गया इनटू एक ये पेयर बन गया। ठीक है, लेकिन इनके अंदर लिखने कौन से हैं, ऐसे जिनके कांस्टेंट को ऐड करें तो सेम आए। जैसे मैंने ये आपको मिसाल दी कि फर्ज करो a प्लस बी का आंसर c प्लस डी के इक्वल आता है, तो a प्लस बी वाले जो दो हैं वो इधर लिख लिए जाएंगे और c प्लस डी वाले यहाँ पे लिख लिए जाएंगे। इसके नतीजे में आप करते क्या है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अब इनके नतीजे में जो होगा वो होगा ये कि जो पहली दो टर्म है ना, ये और इसमें जो पहली दो टर्म है वो बिल्कुल सेम होंगी। जब वो सेम होंगी ना तो उस सेम टर्म को हम लोग t के इक्वल एक नया वेरिएबल के इक्वल लेट कर देंगे। जब हम लोग t पुट करेंगे तो इन पहली दो टर्म की जगह पर क्या आ गया t, और ये प्लस ये वाली टर्म यहाँ पर सेम आ गई, इधर फिर t और प्लस ये वाली टर्म। अब अगेन से हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके नतीजे में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। ठीक है, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, और उस सिलसिले में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है, ये स्टूडेंट्स ये इक्वेशन है। अब मैंने आपको बताया था कि टर्म होनी चाहिए, 4 टर्म होंगी, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये 3 टर्म है। तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं कि अगर हम इसको 4 बनाने के लिए इस 9 की जगह पर 3 स्क्वायर लिखते हैं तो उस रिजल्ट में ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट इट, सो इट बिकम जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अब ये 4 इक्वेशन बन गई। लेकिन हमने जो दूसरी ये 4 इक्वेशन बन गई, 4 यानी लीनियर फैक्टर बन गए, लेकिन इनमें मसला ये है, इस फर्स्ट वाले फैक्टर के अंदर और इस लास्ट वाले फैक्टर के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसमें इन दोनों में x के कोफिशिएंट 1 नहीं है। हमने ये कहा था कि x के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर इन जिनके 1 नहीं है, जैसे इसका और इसका 1 नहीं है, अगर इनमें से मैं ये काम करूं, मैं ना ज़बरदस्ती अगर इनमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, x नेगेटिव 7/2। ओके, एंड ये वाला x प्लस 3 सेम रहेगा, इनटू ये x नेगेटिव 3 भी सेम रहेगा, इनटू अगर इसमें से भी अगर हम लोग 2 ज़बरदस्ती कॉमन ले लें तो इट बिकम x प्लस 5/2 एंड नेगेटिव 91 इज इक्वल टू 0, वो सेम रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने वही देखना है कि कौन सी 2 इक्वेशन टर्म्स हैं, कौन सी 2 फैक्टर्स हैं जिनका कांस्टेंट को ऐड करें तो आंसर सेम आए। सो अब अभी पहले दोनों को ऐड करके देख लें, लाइक नेगेटिव 7/2 प्लस 3, तो देखें क्या आंसर देता मिलता है आपको। यू कैन टेक 2 एज एलसीएम, सो इट बिकम नेगेटिव 7 प्लस 6, सो इट गिव यू नेगेटिव 1/6। सिमिलरली अगर ये लास्ट वाले 2 को आप ऐड करके देखें, लाइक आई मीन दिस नेगेटिव 3 एंड प्लस 5/2, सो चेक करें कि क्या आंसर मिलता है, नेगेटिव 3 प्लस 5/2। अगेन यू कैन टेक एलसीएम एंड दैट विल बी 2, सो इट बिकम नेगेटिव 6 प्लस 5, सो इट गिव यू नेगेटिव 1/6। सो दिस मीन्स डैट कि अब एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि नेगेटिव 7/2 आई मीन ये वाली टर्म और इस टर्म को ऐड करने पर और इन दोनों को ऐड करने पर आंसर सेम मिल रहे हैं। ठीक है,
तो आप ये काम करें, आप जो ये वाला टुकड़ा है ना, इसको आप एक रफ वर्क में काम कर सकते हैं या आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, अपने इस वर्क में से। सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस काम को कर लें, ठीक है। सो अगेन हम लोग अपना वर्क यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हम दो फैक्टर्स के लिए एडजस्ट कर लेते हैं, डेट आर, अगर हम लोग इसके दो पेयर सेट कर लें, 2x -7 into x plus 3, okay, and in the second pair we will write as x minus 3 into 2x plus 5 -91 is equal to 0। अब वही काम जो मैंने आपको बताता था वो क्या है, आपने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है। चलिए मैं स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्ट कर रहा हूँ, आप देखिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने प्रोडक्ट किया, तो आप देखें, ऑब्जर्व करें, फर्स्ट टू टर्म और इसमें फर्स्ट टू टर्म एग्जैक्टली सेम है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेम टर्म है आप उनको सपोज कर लेंगे एक नई वेरिएबल के इक्वल, से लाइक 2x - x इक्वल्स टू t। सो सब्स्टिट्यूट, सो इट बिकम t -21 इंटू t -15 इज -91 इज इक्वल टू 0। सो अगेन हम लोग इनका प्रोडक्ट करवा लेंगे। तो इसके प्रोडक्ट के नतीजे में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मैं प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ, आप ज़रा देखिएगा। -15t -21t and 15 times 21, 15 times 21 it give us, is do it at your calculator, it give us 315, okay, so plus 315 and this -91 equals to 0, so it become t square -36t and 315 -91, so it give us plus 224 is equal to 0। सो स्टूडेंट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन सॉल्व बाय लेट्स से फैक्टराइजेशन। तो जो इसके फैक्टर बनेंगे, इसके फैक्टर कुछ यूँ हो सकते हैं, वाई स्क्वेयर टी स्क्वेयर -8t -28t एंड प्लस 224 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी अगर आप इसकी इन टर्म्स को ऐड करें तो यू विल गेट दिस मिडिल टर्म -36, और इफ़ यू प्रोडक्ट तो आपका जो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट आएगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इफ यू टेक कॉमन t फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स, सो इट बिकम t -8 एंड -28 into t -8 is equal to 0, so it become t -8 into t -28 is equal to 0। so we are going to substitute both terms separately equal to 0, so it become t -8 is equal to 0 or t -28 is equal to 0। So now we are going to substitute what we supposed earlier in the question. So I'm going to substitute, put t equals to 2x square negative x, 2x square negative x। So जब हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, पार्टीशन कर लेते हैं, so it become 2x square negative x and
नेगेटिव दिस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, सो हम लोग 16 इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, सो हम इसको लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ही हमारे लिए सोल्यूशन है। सो हेयर वी हैव a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल टू -8। ओके, सो वी नो डैट कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके, so substitute in it, so it become x equals to -b, so this is -1, so it becomes 1 plus minus root b square, so it gives you 1 -4 into a is 2, 4 2 times 8 and -8, this -8 turns this negative into positive and 8 times plus 64, okay, upon 2 into a and a is 2, so it become 4। okay, so it become 1 plus minus root 65 upon 4। ठीक है, so ये हमारी दो वैल्यूज आ गई। सिमिलरली हम अपनी सेकंड इक्वेशन यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो इसके सोल्यूशन के लिए वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t, और वो क्या होगी 2x² -x -28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। सो इसकी फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे पॉसिबल है 2x² -8x प्लस 7x, ओके, -28 इज इक्वल टू 0। What common we can take? We can take 2x as common, so it become x -4 and plus 7 into x -4 is equal to 0. So further it become 2x plus 4 into x -7. Okay, 2x plus 7, I'm sorry, 2x plus 7 into x -4 is equal to 0. So if I substitute separately equal to 0, so we get 2x plus 7 is equal to 0 or x -4 equals to 0. From here we will get x is equal to -7/2, and from here we get x is equal to 4. So you know its solution set is 1 plus minus root 65 upon 4 or -7/2 and 4. So these are the required solution set of this problem. Okay, next students हम लोग next problem को डिस्कस करने जा रहे हैं, that is problem 12, और it is जी स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम नंबर 12 है। ये भी एग्जैक्टली इसी तरह का प्रॉब्लम है लेकिन अब बिट डिफरेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप फोकस करें, ये जो फर्स्ट टू टर्म है ये है x² प्लस 6x, और इस ब्रैकेट में फर्स्ट टू टर्म है x² प्लस 14x। ठीक है, पहले ये होता था कि पहली दो टर्म सेम होती थी, जो सेम होती थी हम उनको लेट कर लेते थे एक नए वेरिएबल के बराबर, लेकिन यहाँ पर पहली दो टर्म सेम नहीं है, यहाँ पर 6x है और यहाँ पर 14x है, ये कोई सेम नहीं है। ये वजह कैसे बनी, ये कहानी कैसे शुरू होती है, आपको पता है शुरू में हमारे पास 4 फैक्टर होते हैं, हम उनको अरेंज करके लिखते हैं। ठीक है, अगर तो वो अरेंज सही हो ना, ठीक अरेंजमेंट हो, तो फिर हमेशा पहली दो टर्म सेम बनती हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ होगा जब ये क्वेश्चन उस अर्ली स्टेज के ऊपर होगा तो वो अरेंजमेंट सेम नहीं की गई, उसके नतीजे में ये फर्स्ट टू टर्म सेम नहीं बनी। ठीक है, हम करेंगे ये, हम इस इक्वेशन की भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे क्योंकि किसी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इससे 2 लीनियर फैक्टर बन जाएंगे। इसकी भी हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 2 इससे बन जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 4। हम उन चारों को फिर से अरेंज करेंगे, अरेंज करके 2 पेयर की शक्ल में लिख लेंगे, और 2 पेयर में जब लिखे जाएंगे हम उन 2 पेयर को अगेन से मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन उस दफा जो पहली 2 टर्म है वो सेम बन के आएंगे।
ठीक है। जब सेम बन के आएंगी हम उनको एक नए वेरिएबल के बराबर लेट करके पिछला सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो आओ मेरे साथ स्टूडेंट्स हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। सो इट बिकम, अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन देखूं तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, ओके। और इसी अगर फैक्टराइजेशन देखी जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48 इज इक्वल टू 105, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन इधर देखें तो इट विल बी x, वी कैन टेक x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स, ओके। सो इट बिकम x प्लस 4 and from last two term we can take 2 as common, so it become x plus 4 into, if we take common from first two term that will be x into x plus 8 plus from last two term we can take 6 as common, we get x plus 8, okay, is equal to 105 as it is. So students, next it become x plus 2 into x plus 4 into x plus 6 into x plus 8, ठीक है, इज इक्वल टू 105। फ्रेंड देखें ये हमारे पास कितने फैक्टर बन के आ गए हैं, 4 फैक्टर बन के आ गए। कितने बन के आ गए? 4। तो मैंने आपको यही बात समझाई थी। अब आपने क्या काम करना है, इनको दोबारा से अरेंज करना है। जैसे देखो इसका पहला नंबर है 2, इसका पहला नंबर है 4, इनको ऐड करो 2 + 4 6, और लास्ट वाले 2 को ऐड करो तो वो बराबर नहीं आ रहे। चलें अब 2 को उससे अगले नंबर से ऐड करके देखो, 2 + 6 क्या देगा 8, और बाकी के दोनों को ऐड करो 8 और 4 और 8 को, ये आपको 12 देगा, फिर इक्वल नहीं आए। इस 2 के साथ लास्ट वाले नंबर को ऐड करके देखो, 2 + 8 गिव यू 10 एंड देयर सम इज आल्सो 10। सो दिस मीन्स दैट कि अब आपको 2 ब्रैकेट्स अरेंज करनी है, 2 पेयर अरेंज करने हैं। ये मैंने 2 पेयर की शक्ल लिख ली, इज इक्वल टू 105 एज इट इज़, और इसमें वो वाले लिखने हैं जिनके कांस्टेंट ऐड करने पर सेम मिल रहे हैं, ठीक है। सो x + 2 इंटू x + 8 यहाँ पर आ जाएंगे, और इसमें क्या होगा x + 4 इंटू x + 6 वो यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ प्लीज मल्टीप्लाई both expressions. So I'm going to multiply. Please stay with full focused. So it become x square plus ये स्टूडेंट्स, तो आप देखें, आप वही बात जो मैं शुरू में की थी, पहली 2 टर्म इन दोनों में क्या है सेम आ गई। वजह क्या बनी कि हमने ये वाली जो अरेंजमेंट लगाई है वो करेक्ट लगाई है, ठीक है। सो आप जो चीज़ सेम है उसको लेट कर लें एक नए वेरिएबल के इक्वल, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सपोज x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू t। सो दिस बोथ टर्म्स बिकम्स t + 16 into t + 24 is equal to 105, okay. Now we are going to simplify it. जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे so it become t square plus 24t plus 16t plus 16 times 24, it give us 384, okay. So this 105 become negative 105 when we shift to this side is equal to 0. So इनका सम क्या आ जाएगा, it become t square plus 40t plus 384 minus 105, it give us 279, okay, is equal to 0. सो अब हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो इसके फैक्टर क्या होंगे, इट्स फैक्टर विल बी टी स्क्वेयर प्लस 9t प्लस 31t, ओके, प्लस 279 इज इक्वल टू 0। देखो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो यू विल गेट 40,
अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यू विल गेट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. ओके, सो स्टूडेंट्स इन दिस वे if we take t common from first two terms it gives us t plus 9 plus 31 common from last two term it gives us t plus 9 is equal to 0. so again common ले लें इसमें, so it gives you t plus 9 into t plus 31 is equal to 0. ठीक है, so हम लोग अगर इनको सेपरेटली 0 लिख लें तो it become t either t plus 9 is equal to 0 or t plus 31 is equal to 0. ओके, सो अब हम लोग वो चीज़ सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं जो हमने लेट की थी, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 10x. ओके, सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वेयर प्लस 10x. ओके, सो इसको सब्स्टिट्यूट कर लें और बेहतर मशवरा यह है कि इसकी दरमियान में पार्टीशन कर लेंगे ताकि एक इक्वेशन इधर सॉल्व हो जाए और एक यहाँ पे सॉल्व हो जाए. सो इट बिकम एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और इस सेकंड इक्वेशन में एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 31 इज इक्वल टू 0. तो फ्रेंड देखें ये दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास आप इसको इसके देखें अगर इस पहले वाली इक्वेशन को तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 9x. ओके, प्लस 9 इज इक्वल टू 0. सो इफ वी टेक x कॉमन इट गिव अस x प्लस 1 and plus 9 common it give us again x plus 1 is equal to 0. so it become x plus 9 into x plus 1 is equal to 0. So we are going to write both either x plus 9 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0. so we get x is equal to negative 9 and x is equal to negative 1 from here. सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवाना पड़ेगा एंड वी नो द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज नेगेटिव b प्लस माइनस रूट b स्क्वेयर नेगेटिव 4ac अपॉन 2a. सो आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो इट बिकम नेगेटिव 10 प्लस माइनस रूट 10 square, so it become 100. Negative 4 times a is 1, so it become 4 and times 31 it give us 124 times 31 it give us 124. okay, so upon 2 times a it give us 2, so it become negative 10 plus minus रूट नेगेटिव 24. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव 10 प्लस माइनस 2 इंटू रूट 6i. ओके, डिवाइडेड बाय 2. देखो ना हमने ये ऐसे कैसे लिखा, ये 24 है इसकी जगह पर 4 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख सकता है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2. सो मैंने वो 2 स्क्वायर रूट करने के बाद लिख दिया और 6 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही, और इस नेगेटिव की जगह पर हमने ये i लिख दिया. ठीक है, सो हम लोग इसको आप एक फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यू कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, सो इट बिकम व्हेन यू टेक 2 कॉमन इट बिकम x इज इक्वल टू 2 इंटू नेगेटिव 5 प्लस माइनस रूट 6i अपॉन 2. okay, so this 2 will be cancelled out with this, so it become x is equal to negative 5 plus minus root 6i. so student इसके solution set क्या बनेंगे, इसके solution set बनेंगे नेगेटिव 9 नेगेटिव 1 नेगेटिव 9 नेगेटिव 1 और नेगेटिव 5 प्लस माइनस रूट 6 और i. ठीक है, सो ये हमारे पास इसका solution है. Next students to the next problem, that is problem number 13, and problem 13 is
जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 13। तो इसका भी प्रॉब्लम यही है कि देखें इसकी जो फर्स्ट टू टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 6x और एक्स स्क्वायर नेगेटिव 6x 2x, यानी फर्स्ट टू टर्म सेम नहीं है। तो इसका बिल्कुल वही प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करनी है, दो लीनियर फैक्टर आएंगे। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे दो लीनियर फैक्टर, दो तो कितने हो गए 4, फिर उनको अरेंज करके लिखना है। अगेन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास अगेन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएंगी, लेकिन जो वो वाली नई वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएंगी उनमें फर्स्ट टू टर्म सेम होंगे। चलिए इसकी फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स क्या हो सकती है, इसकी फैक्टराइजेशन ये हो सकती है एक्स स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव 9x ओके एंड नेगेटिव 3x नेगेटिव 27 इंटू, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हो सकती है एक्स स्क्वायर नेगेटिव 7x एंड प्लस 5x नेगेटिव 35 इज इक्वल टू 385 एज इट इज। So if we next take common, so it become x into x plus 9 negative 3 into x plus 9 into, okay, from this if you take x into x negative 7 plus 5 into x negative 7 is equal to 385, ठीक है। so students ये बन जाएगा x negative 3 into x plus 9 into x plus 5 into x negative 7 is equal to 385। नहीं स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था 4 फैक्टर बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। नाउ अब आपने इनको अरेंज करके लिखना है। लाइक आप दो पेयर आप बनाएंगे, मैं यहाँ पर दो पेयर के लिए स्पेस एडवांस में छोड़ देता हूँ ताकि हम यहाँ पर वो पेयर लिख सकें। इज इक्वल टू 385 एज इट इज़। फ्रेंड्स पेयर की अगर हम लोग देखें, अगर नेगेटिव 3 प्लस 9 कितना आंसर देगा, 9 माइनस 3 इट गिव अस 6, और अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 6 नहीं आएगा। चलें हम लोग अगर इस नेगेटिव 3 के साथ इस तीसरे नंबर को ऐड करें, नेगेटिव 3 प्लस 5 इट गिव अस पॉजिटिव 2 एंड सिमिलरली पॉजिटिव 9 नेगेटिव 7 इट अगेन गिव अस पॉजिटिव 2। सो इसका मतलब कि हमें एग्जैक्ट इसकी पेयर मिल गए, और वो क्या है x माइनस 3 इंटू x plus 5 will be written in this pair and x plus 9 into x negative 7 will be written over here. Now we are going to multiply again. So when you multiply it become x square. So students मैं multiply कर रहा हूँ, so be attentive. जी so it become x square plus 2x negative 15 into x square negative 2x negative 63 is equal to 385, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो जो पहली दो टर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। सो प्लस 2x, सो जब ये सेम है तो हम इनको लेट करने हैं एक नए वेरिएबल के इक्वल, ठीक है। सो जब वो लेट करेंगे, आई एम गोइंग टू से लेट x square plus 2x equals to a new variable, let's say that is t. So it become t minus 15 t negative 15 into t negative 63 is equal to 385, okay 385। now अब आप इसको इन दोनों ब्रैकेट्स को अगेन मल्टीप्लाई करवाएं and you will get a standard form of quadratic equation, ओके। सो जब हम लोग इनका प्रोडक्ट करवाएंगे सो इट बिकम टी स्क्वेयर नेगेटिव 63t नेगेटिव 15t एंड नेगेटिव पॉजिटिव 15 टाइम 63 इट गिव अस 945, ओके, एंड दिस नेगेटिव 385 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स इट बिकम टी स्क्वेयर नेगेटिव 78t, okay, and 945 minus 385 it give us positive 560 is equal to 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसकी फैक्टराइजेशन अगर देखी जाए तो इट विल बी
t square negative 8t and negative 70t प्लस 560 इज इक्वल टू 0। यानी अब देखें, अगर आप इन दोनों को ऐड करें नेगेटिव 8 और नेगेटिव 70, इट गिव यू नेगेटिव 78। और अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो जो प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड का आ रहा है एग्जैक्टली वही दे रहा है ये, ठीक है। सो ये आपके परफेक्ट फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो इफ वी टेक कॉमन t, सो इट बिकम t negative 8 and negative 7t and it give us t negative 8 is equal to 0. So it become t negative 8 into t negative 70 is equal to 0. So स्टूडेंट्स हमने दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आइदर ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है जो कि यानी t negative 8 ये भी 0 और t negative 70 is equal to 0. सो हमने जो सपोज किया था यानी x स्क्वायर प्लस 2x, अब हम लोग वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशंस के अंदर, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। जहाँ यहाँ पर t आता है वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x पुट करते हैं। सो फॉर कन्वेंस आई एम गोइंग टू पार्टीशन, इसकी पार्टीशंस कायम करने जा रहे हैं। सो इट बिकम t स्क्वायर प्लस 2x नेगेटिव 8 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरे वाली इक्वेशन है इट विल बिकम t स्क्वायर प्लस 2x नेगेटिव 70 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें फोकस के साथ, सो ये बोथ इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे ये है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। सो हम लोग इनको 1 बाय 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो अगर इसकी फैक्टराइजेशन कीजिए, सो इट्स फैक्टराइजेशन विल बी t स्क्वायर प्लस आई एम सॉरी, वी शुड नॉट राइट t square this time over here, okay, so over here exactly. So it become x square and exactly x square plus 2x. So it become x square plus 4x negative 2x and negative 8 is equal to 0. X into x plus 4 negative 2 into x plus 4 is equal to 0. So it become x plus 4 into x negative 2 is equal to 0. So हम इनको सेपरेटली जब सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 के, so it give us x plus 4 is equal to 0 और x negative 2 is equal to 0. So it give us x is equal to negative 4, x is equal to 2. Similarly students, हम जब अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा एंड दैट इज़ x इज इक्वल टू नेगेटिव b और b की कीमत क्या है 2, ठीक है। सो इट बिकम नेगेटिव 2 प्लस माइनस रूट b स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर इट गिव अस 4 नेगेटिव 4 इंटू a की वैल्यू है 1, 4 1 द 4 एंड c है नेगेटिव 70, सो इट बिकम पॉजिटिव और सो इट बिकम 280, ओके। 4 times 70 it give us 280 upon 2a, so it give us 2, so it become negative 2 plus minus root 280 and it give us 284, okay, 284 upon 2. So students we can write it as negative 2 plus minus root 4 times 71 because 4 times 71 again give us 284 अपॉन 2, ओके। सो ये जो रूट की वजह से ये जो 4 है ये वाला 4 इट बिकम नेगेटिव 2 प्लस माइनस 2 इंटू रूट 71 डिवाइडेड बाय 2, ओके। सो इफ वी टेक नेगेटिव 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर इट गिव अस नेगेटिव 1 प्लस माइनस रूट 71 अपॉन 2. So this 2 will be cancelled out with this 2. So okay, so the rest of the term is our solution set and that is solution set को अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो solution set में आ रहा है नेगेटिव 4 2 और नेगेटिव 1 प्लस माइनस रूट 71, okay. So this is the end of this problem. So in this way we have completed this type 2 question, okay.
So if you have any query, you can write us in comment box.